एक युवक ने अपनी मां सहित गांव के दो युवाओं को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और खुद को भी घायल किया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चंपावत के ग्राम रमक के दयानंद अपनी माता पार्वती देवी तथा गांव के युवा जीवन व खिलानंद को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में युवक ने खुद को भी गोली मार ली। घटना शनिवार रात्रि की बताई जा रही है। रात को अचानक हुई इस गंभीर वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण रात में ही चारों को पार्टी अस्पताल ले गए। सूचना पर पार्टी एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार को गांव में पूजा का आयोजन था, जहां पर आरोपी की युवाओं से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इस बात का बदला लेने के लिए आरोपी रात को हथियार लेकर पूजा स्थल में पहुंचा, जहां उसने सड़क में जीवन और खिलानंद पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच बचाव में आई अपनी मां पार्वती देवी पर भी चाकू से वार कर दिया। बताया कि आरोपी ने खुद को भी तमंचे से गोली मार दी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आरोपी ने खुद को गोली मारी या अन्य हथियार से खुद को घायल किया है। ग्रामीणों ने 112 के माध्यम से घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पार्टी थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया है कि घटना में आरोपी सहित 4 लोग घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। उन्होंने बताया, अभी मामले में तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक भर्ती गड़बड़ी मामले में देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत आखिर चरितार्थ हो ही गई है। इस मामले में 2.25 साल बाद कार्रवाई हो रही है। 12 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मामला 156 कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल उठने से खड़ा हुआ। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की ओर से देहरादून उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक को कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सहकारी बैंकों में वर्ष 2021 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। भर्ती प्रक्रिया पहले ही दिन से विवादों में रही। बैंकों ने शासन स्तर से जारी भर्ती प्रक्रिया के मानकों में अपने अपने स्तर पर लगातार बदलाव किए। इसके बाद अफसर नेताओं के अपने अपने चहेतों को भर्ती किए जाने के भी आरोप लगे। इन आरोपों के बीच वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच भर्ती की गई। रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद बैंकों को निर्देश दिए कि वे चयनित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं देंगे। इसके बाद भी बैंकों ने नियुक्ति दी। 28 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश के बाद जांच शुरू हुई, जो अब मुकाम पर पहुंच पाई है। 56 लोगों को दी गई नियुक्ति में 12 लोगों की नियुक्ति को गलत माना गया है। इनके प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक पांडे ने बताया कि जांच में सिर्फ 12 लोगों के ही प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश बैंकों को दिए गए हैं। बैंकों के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष जीएम एआर को नोटिस दिए गए हैं। जिन बैंकों में गड़बड़ी हुई उन बैंकों के अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की तैयारी है। उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भूमिका तैयार हो रही है। रजिस्ट्रार ने देहरादून उधम सिंह नगर पिथौरागढ़ के बैंकों में हुई भर्ती पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। देहरादून में 60, उधम सिंह नगर में 48 और पिथौरागढ़ में भी 48 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई थी। इनमें से 5 कर्मचारी देहरादून, 5 उधम सिंह नगर और 2 कर्मचारी पिथौरागढ़ में बाहर किए जाएंगे। बाकी बैंकों ने भी अपने यहाँ भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी थी, सिर्फ परिणाम जारी नहीं किया गया था। बाद में इन सभी बैंकों की भर्ती को भी निरस्त कर दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि यदि 3 बैंकों में सिर्फ 12 लोगों की ही सेवाएं समाप्त की जानी थी, तो अन्य बैंकों की भर्ती क्यों निरस्त की गई। राज्य उत्तराखंड में आज रविवार का दिन हादसों भरा रहा। आज फिर पौड़ी जनपद के ही खिरसू में दर्दनाक हादसा हो गया।
यहाँ एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल सीएचसी खिरसू में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घटना खिरसू के कठुली गांव के पास घटी है। पूरा परिवार कठुली से परसुंदा खाल विवाह समारोह में शामिल होने जा रहा था। आज सुबह से ही पौड़ी में दूसरी घटना घटित हुई। इससे पूर्व सतपुली में भी एक टाटा सूमो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते 10 लोग घायल हो गए। वहीं श्रीनगर कोतवाली के एसएसआई सुनील रावत ने बताया कि घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि घायलों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से मदद मांगी गई है। फिलहाल घायलों को सीएचसी खिरसू में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। धन सिंह रावत ने गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजने की तैयारी करी जा रही है। राज्य से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बदनीयती से एक प्रेमी जोड़े को कमरे में एक महिला ने बंद कर दिया। मामला उधम सिंह नगर रुद्रपुर का बताया जा रहा है। युवक और कम उम्र किशोरी को एक महिला ने बदनीयत से कमरे में बंद कर दिया। जब कम उम्र लड़की के पिता मौके पर पहुंचे तो युवक कमरे में निर्वस्त्र था। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बदनीयत से एक महिला ने पड़ोस के एक युवक और किशोरी को कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। महिला खुद ट्यूबवेल पर नहाने चली गई। जब पिता घर पहुंचा तो बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। बेटी के बारे में पूछने पर पता चला कि बेटी पड़ोस में महिला के घर गई है। इसके बाद पिता बेटी को लेने महिला के घर पहुंचे। इस दौरान पता चला कि बेटी कमरे में बंद है और बाहर से महिला ने ताला लगाया है। पिता ने खिड़की से कमरे में झांक कर देखा तो पिता के होश उड़ गए। कमरे में बेटी के अलावा पड़ोस का युवक भी था जो नग्न अवस्था में था। इस बीच महिला भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कमरे का ताला खोला गया। पिता तुरंत बेटी को घर ले गया। कुछ देर बाद किशोरी के परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर सौंपकर महिला और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस को सौंपी तहरीर के आधार पर युवक और महिला के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी से धोखाधड़ी से जुड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक होटल में कार्यरत सैफ को गिरीश चंद्र मिश्रा नाम के व्यक्ति ने खुद को सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम लूट ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित एक निजी होटल में भूपाल राम सैफ है। अप्रैल में पहाड़ पानी नैनीताल का एक युवा होटल में कुछ दिन रुका। इस दौरान उसने खाने की तारीफ करते हुए सैफ से मुलाकात की। उसने सैफ को अपनी बातों में उलझाकर सचिवालय में रिक्त माली के पद पर उनके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर 2,20,005 रुपए की रकम ले ली। भोपाल ने बताया उसने पैसा HDFC बैंक अकाउंट में डलवाई। इसके बाद उसने फोन उठाने बंद कर दिए और मामला पुलिस को बताने पर स्वयं की जान लेने की धमकियां व्हाट्सएप पर भेजनी शुरू कर दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत जब SP सिटी हल्द्वानी को लिखित तौर पर की है। पीड़ित ने उक्त गिरीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कितने लोग बाजार में घूम रहे हैं। क्या गिरीश चंद्र मिश्रा अकेले हैं या उसके साथ पूरा एक गिरोह समाज के बीच समाज को नौकरी के नाम पर लूटने का कार्य कर रहा है? क्योंकि पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि गिरीश चंद्र मिश्रा होटल में रहते हुए फोन पर भी ट्रांसफर, नौकरी लगाने आदि की ही बात किया करता था। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।